करिए। ओके, देखते हैं चले। राइट ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ नजीम इज़ेकल्स ए पोइम ऑफ डेडिकेशन। ठीक है, देखेंगे। ये है क्रिटिकल एप्रिसिएशन ए पोइम ऑफ डेडिकेशन। नजीम इज़ेकल इज एन इंडियन जैविश पोइट। नजीम इज़ेकल, जैविश का मतलब होता है यहूदी। नजीम इज़ेकल एक भारतीय यहूदी कवि हैं। ही इम्प्रेसिस, वह प्रभावित होते हैं विद हिज रेशनल एटीट्यूड, अपने रेशनल एटीट्यूड से वो प्रभावित होते हैं। रेशनल का मतलब विवेकशील, तर्कपूर्ण एटीट्यूड से प्रभावित होते हैं। ही इज ए शार्प क्रिटिक ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, वह ह्यूमन सोसाइटी के शार्प क्रिटिक हैं। शार्प मतलब ऐसे होता है, शार्प मीन्स पैना, नुकीला, तेज, धारदार, लेकिन यहाँ तेज धारदार से मतलब यहाँ कवि हैं, तो यहाँ शार्प से मतलब है बहुत अच्छे, तेज तर्राक। ठीक है, कैसे हैं? क्रिटिक, आलोचक ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, मानव समाज के, वो मानव समाज के एक अच्छे आलोचक रहे हैं। द पोएम ए पोएम ऑफ डेडिकेशन थ्रोज लाइट ऑन द इम्परफेक्ट कंडीशन ऑफ ह्यूमन वर्ल्ड। जो पोएम है ये पोएम ऑफ डेडिकेशन, वो क्या है? थ्रोज लाइट, प्रकाश डालती है, ऑन द इम्परफेक्ट कंडीशन, अपूर्ण स्थिति पर, ऑफ ह्यूमन वर्ल्ड, मानव संसार के, इन विच, जिसमें, ऑल अपेयर्स, सब प्रतीत होता है, वेल, अच्छा, बट इनवार रियलिटी, आंतरिक जो रियलिटी है, वास्तविकता है, वो अगली है, फुल ऑफ इवल्स, बुराइयों से भरी है। इनकी जो पोएम ऑफ डेडिकेशन पोएम है वो क्या करती है? ह्यूमन वर्ल्ड के इम्परफेक्ट कंडीशन पर प्रकाश डालती है, जिसमें सब कुछ अच्छा प्रतीत होता है, लेकिन आंतरिक रियलिटी कुछ और ही होती है। वो कैसी होती है? अगली होती है, फुल ऑफ इवल्स, बुराइयों से भरी हुई होती है। द सीन ऑफ इवल इज प्रेजेंट बिफोर द पोइट। द सीन ऑफ इवल, बुराई का जो सीन है, इज प्रेजेंट, उपस्थित है, बिफोर द पोइट, पोइट के समक्ष, एंड ही शुड सॉल्व इट, और उसको सॉल्व करना चाहिए, उसका समाधान करना चाहिए। ही वांट्स, वह चाहता है, ह्यूमन बैलेंस, मानव संतुलन, ऑफ विजन, थॉट, एक्यूरेसी, अटेंशन, ब्रदरली लव एंड ह्यूमन पावर। वो क्या चाहता है? ह्यूमन बैलेंस चाहता है, किसमें? मानव संतुलन चाहता है पोइट क्या चाहता है? मानव संतुलन। विजन, विजन का मतलब दृष्टि, देखने का नजरिया या देखने की क्षमता कहेंगे, नजरिया कहेंगे। थॉट, उसके विचारों में संतुलन। एक्यूरेसी, यथार्थता में। अटेंशन, ध्यान में। ब्रदरली लव, जो भ्रातृत्व प्रेम है उसमें। और ह्यूमन पावर, जो मानव के पास शक्तियां हैं उसमें। व्यक्ति कुल मिला के टोटल ओवरऑल क्या चाहता है पोइट? ह्यूमन बैलेंस होना चाहिए। मानव क्या है? बैलेंस खो देता है अपना, जैसे ही उसके पास या कोई शक्ति आ जाती है, कोई भी, यदि वो ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत धनवान है, बहुत बुद्धिमान है, तो वो अपना बैलेंस खो देता है, या तो उसके अंदर घमंड आ जाता है या गलत करता है। तो ये है, तो पोइट ये चाहता है, चाहे वो कितना भी धनी हो जाए या निर्धन हो जाए या बहुत सुंदर है, बहुत बुद्धिमान है, उसे अपने बैलेंस में ही रहना चाहिए। एज ए गुड पर्सन या गुड ह्यूमन के रूप में उसे अपनी लाइफ को फॉलो करना चाहिए। इट प्रूव्स फ्रूटफुल, यह लाभकारी सिद्ध होता है। इन कॉमन आवर, सामान्य समय में। जस्ट एज, मानो कि, या जैसा कि ही हैड हैपेंड, इट हैड हैपेंड, ये घटित हुआ था। इन द रेल्म ऑफ क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ जो थी इंग्लैंड की महारानी, उसके राज्य में ऐसा घटित हुआ है। दिस इज द पोइट्स कंसेप्ट ऑफ सॉल्यूशन। दिस इज, यह है, पोइट्स कंसेप्ट, पोइट का कंसेप्ट, ऑफ सॉल्यूशन, समाधान का, ऑफ वर्ल्डली इवल्स, ये पोइट का कंसेप्ट है सांसारिक बुराइयों का समाधान करने का। कंसेप्ट मतलब अवधारणा, यह पोइट की अवधारणा है समाधान की वर्ल्डली इवल्स को। ही एक्सप्रेसेस, वह व्यक्त करता है, इट, इसको, इन पोइट्री, पोइट्री में।
इस पोइट्री में उसको वो क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। पोइट हैज़ डेडिकेटेड इट टू हिज बिलव्ड, और पोइट ने इसको डेडिकेटेड किया है, समर्पित किया है, इट इसको टू हिज बिलव्ड, अपनी प्रेमिका के लिए। नेक्स्ट हेडिंग है ए ड्रामेटिक पोएम। ये क्या है, ए पोएम ऑफ डेडिकेशन एक ड्रामेटिक पोएम है। तो ये ड्रामेटिक शैली में लिखी गई है। ए पोएम ऑफ डेडिकेशन इज ए ड्रामेटिक पोएम। पोएम ऑफ डेडिकेशन एक ड्रामेटिक पोएम है। दैट प्रोवाइड्स, जो देती है, ए ड्रामेटिक सिचुएशन, एक ड्रामेटिक सिचुएशन प्रोवाइड्स करती है। जस्ट एज, मानो कि, बी फाइंड, जैसा कि, मतलब कहेंगे कि जिस प्रकार, जस्ट एज, जिस प्रकार, बी फाइंड हम प्राप्त करते इन ए प्ले, एक नाटक में। द शीन फ्रॉम अंडरग्राउंड रूम, अंडरग्राउंड रूम से जो शीन लुक्स दिखाई देते हैं, कैसा दिखाई देता है, लिमिटेड। पोइट जो है, पोएम ऑफ डेडिकेशन पोएम में पोइट अंडरग्राउंड रूम में बैठा हुआ है, वहाँ से सब कुछ इस्माल दिखाई देता है। तो यहाँ है द सीन फ्रॉम द अंडरग्राउंड रूम्स, अंडरग्राउंड रूम से जो सीन दिखाई देता है, लुक्स लिमिटेड, लिमिटेड दिखाई देता है। इट हैज़ 1 or 2 ग्रास फील्ड, इसमें क्या है, 1 या 2 ग्रास फील्ड हैं, घास के मैदान हैं। एंड ए बिट ऑफ स्काई, थोड़ा सा आकाश दिखाई देता है। द पोइट हेयर्स नॉइज मेड बाई चिल्ड्रन, पोइट जो है सुनता है, हेयर सुनता है, नॉइज मेड बाई चिल्ड्रन, बच्चों के द्वारा जो शोर किया जा रहा है या बच्चों का शोर शराबा सुनता है। बट ही इज नॉट एबल टू सी एनी चिल्ड्रन, एनी चाइल्ड देयर, बट लेकिन ही इज नॉट एबल टू, वह देखने में समर्थ नहीं है, एनी चाइल्ड, किसी भी बच्चे को, देयर मीन्स वहाँ, लेकिन वह वहाँ पर किसी बच्चे को देखने में समर्थ नहीं है। उनका शोर शराबा तो सुन रहा है, वो जो बच्चे शोर कर रहे हैं उसको तो सुन पा रहा है, लेकिन उन्हें देख नहीं पा रहा है पोइट। ही सीज, वह देखता है, एन ओल्ड वॉल, एक पुरानी दीवार, 2 ट्रीज, 2 पेड़, विद ए वॉशिंग लाइन बिटवीन देम, उनके बीच में एक वॉशिंग लाइन लगी हुई है। वॉशिंग लाइन से मतलब है 2 पेड़ दिखाई दे रहे हैं, उन पेड़ के बीच में एक तार बंधा हुआ है जिस पर जो वॉश किए हुए कपड़े हैं वो सुखाए जाते हैं। एंड विंडोज, विंडोज दिखाई दे रही हैं, विद हाई कर्टेन्स, जिस पर हाई कर्टेन्स लगे हुए हैं, ऊंचे ऊंचे पर्दे लगे हुए हैं। टू हिंड्रास द एरिया, उस एरिया को हिंडर का मतलब होता है एक तरह से अवरोध उत्पन्न करना, किसी चीज को मतलब ढक देना, वहां से व्यक्ति देख न पाए, समझ उस चीज को। आगे चलेंगे, हाँ देखेंगे। इट सीम्स, ऐसा लगता है, दैट के नथिंग चेंजेस, कुछ भी नहीं बदलता है, नथिंग ग्रोज, कुछ भी नहीं बढ़ता है, बट सडनली, लेकिन अचानक, माइंड बिकेम्स फ्री, दिमाग जो माइंड है वो फ्री हो जाता है। एंड प्योरीफाइज, शुद्ध कर लेता है, इटसेल्फ, अपने आप को, बिफोर द हॉट क्लाइमेट, हॉट क्लाइमेट के समक्ष माइंड अपने आप को प्योरीफाइज कर लेता है, शुद्ध कर लेता है। हॉट क्लाइमेट से मतलब है जो समाज में जो बुराइयां फैली हुई हैं, इंटरनल चीज़ें हैं, जो मतलब जैसे नहीं, पॉइंट ने बताया है कि बाहरी इस संसार जो अपेयर्स होता है, दिखाई देता है बैल, लेकिन है नहीं ऐसा। तो जो हॉट क्लाइमेट से सेंस है जो ईवल्स, बुराइयां, ओके। इट गिव्स स्ट्रेंथ, इट गिव्स, यह देता है, स्ट्रेंथ, ताकत, टू मैनर्स, मैनर्स को, एंड मेक द बॉडी ब्यूटीफुल, तब ये क्या करता है, मैनर्स को, हमारे को क्या करता है, माइंड जब फ्री हो जाता है, प्योरीफाइज हो जाता है, तो हमारे मैनर्स को स्ट्रेंथ कर, मजबूत बना देता है, और बॉडी को ब्यूटीफुल कर देता है, बना देता है। द लाइट हैवीनेस ऑफ लिम्स, और अंगों की जो हैवीनेस है वो लाइट हो जाती है, हल्की हो जाती है। शोल कैन मेक सैट्रिक इमिटेशन ऑफ काम एटमॉस्फेयर, शोल कैन मेक कर सकती है सैट्रिक इमिटेशन, सैट्रिक मतलब आलोचनात्मक अनुकरण, इमिटेशन अनुकरण, ऑफ काम एटमॉस्फेयर, शांत एटमॉस्फेयर का एक आलोचनात्मक इमिटेशन कर सकती है जो हमारी आत्मा है वो। एंड इसलिए ही, एंड और ही क्लोजेस
वह बंद कर लेता है। द आइज आँख को, टू सी देखने के लिए, विद बेटर साइट बेटर साइट को देखने के लिए, इसलिए वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। आपने देखा है जब आंखें बंद कर लो, किसी जगह पर बैठे हो तो वहाँ से देखने की रियली में कोशिश करोगे तो वहाँ से सब कुछ नहीं दिखाई देगा, छोटे स्मॉलर चीज़ें दिखाई देंगी। लेकिन जब आंखें बंद करके देखोगे तो सब कुछ बहुत बड़ा और विस्तृत और अच्छा प्रतीत होता है। तो पोइट बेटर साइट, अच्छे दृश्य देखने के लिए, अच्छी चीज़ें देखने के लिए क्या कर लेता है, अपनी आंखें बंद कर लेता है। नेक्स्ट हेडिंग है ए डायडेक्टिक पोएम, एक शिक्षाप्रद कविता। देखेंगे, ए पोएम ऑफ डेडिकेशन इज ए डायडेक्टिक पोएम। पोएम ऑफ डेडिकेशन एक डायडेक्टिक पोएम है, शिक्षाप्रद कविता है। दैट प्रोवाइड्स, जो प्रोवाइड्स करती है, एजुकेशन ऑफ नेचर, नेचर की एजुकेशन को, प्रकृति की शिक्षा को प्रोवाइड्स करती है। द सीन फ्रॉम अंडरग्राउंड रूम्स, अंडरग्राउंड रूम से जो सीन आता है, सोच दिखाई देता है, नेचुरल सीनरी। ठीक है, अंडरग्राउंड रूम से सीन, सोच, नेचुरल सीनरी, नेचुरल सीनरी के रूप में दिखाई देता है। शी विद इट्स रियलिटीज अट्रैक्ट, समुद्र विद इट्स रियलिटीज, अपनी रियलिटीज के साथ, वास्तविकता के साथ अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। सी इज ए सिंबल ऑफ अनकंट्रोल्ड इवल लाइफ प्रेजेंट इट, नहीं इन इट। सी इज ए सिंबल ऑफ अनकंट्रोल्ड इवल, समुद्र प्रतीक है। अनकंट्रोल्ड इवल, अनकंट्रोल्ड में अनियंत्रित, इवल मीन्स बुरा, लाइफ मीन्स जीवन, प्रस्तुत है इन इट, इसमें। समुद्र जो है इस कविता में क्या है, बुरे या अनियंत्रित जीवन का प्रतीक है जो इसमें प्रेजेंट है। इट्स आउटवर्ड शो, इसका जो आउटवर्ड शो है, बाहरी जो दिखावा है, डज नॉट शो इट, इसको शो नहीं करता। रिवर्स शो, रिवर्स जो है, नदियाँ जो हैं शो करती हैं कि व्हाट, जो ए मैन कैन होप, उम्मीद करता है, बिन जीतने की, बाई सिंपल फ्लोइंग, सिंपल फ्लोइंग के द्वारा इसको जीतने की कोशिश करता है। दे टीच हाउ टू फ्लो, वे सिखाती हैं, नदियाँ सिखाती हैं कि हाउ टू फ्लो, कैसे बहा जाता है, कैसे चला जाता है, जिंदगी को एक फ्लो में कैसे जिया जाता है, संतुलन बना के। ट्रीज शो द नीड ऑफ रूट्स, पेड़ जो हैं शो करते हैं नीड ऑफ रूट्स, रूट्स की जो नीड है, जड़ों की आवश्यकता को शो करते हैं। एंड टीच, और सिखाते हैं, दैट के ऑल फंडामेंटल ग्रोथ इज स्लो, सभी फंडामेंटल ग्रोथ, मौलिक जो ग्रोथ है, वृद्धि है, इज स्लो, स्लो होती है। बोथ पोइट्री एंड लिविंग, पोइट्री और लिविंग एक्सप्लेन करते हैं, मतलब सजीव चीज़ें और पोइट्री इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं कि हाउ ईच सीजन ब्रिंग्स, कैसे ईच सीजन, प्रत्येक सीजन, ब्रिंग्स लाता है, इट्स ओन स्पेशल फ्रूट्स, अपने स्वयं के विशेष फलों को लाता है। जिस तरह से प्रत्येक सीजन का अपना एक महत्व होता है, जिस तरह से प्रत्येक सीजन में अपने अपने सीजन के अकॉर्डिंग एक विशेष फ्रूट्स आते हैं, उसी तरह से प्रत्येक सीजन का अपनी जगह एक महत्व होता है। उसी तरह से जिस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग कार्य करो और उसी के अनुसार चिंतन करो। ओके, तो इट क्या है, इट प्रोवाइड्स, ये प्रोवाइड करता है। इट टाइम टू एक्ट, टाइम टू एक्ट, समय के अकॉर्डिंग कार्य करो। एंड ए टाइम टू कंटम्पलेट, और समय के अकॉर्डिंग कंटम्पलेट करो, चिंतन करो, मनन करो, विचार करो। जब चिंतन मनन की आवश्यकता है तो चिंतन मनन करो, और काम करने की आवश्यकता है तो काम करो। ए रिफॉर्मेटिव पोएम, एक सुधारवादी कविता। ए पोएम ऑफ डेडिकेशन इज ए रिफॉर्मेटिव पोएम, ए पोएम ऑफ डेडिकेशन एक रिफॉर्मेटिव पोएम है, सुधारवादी कविता है। सीन ऑफ इवल, बुराई का दृश्य, इज प्रेजेंट, प्रस्तुत है, बिफोर द पोइट, पोइट के समक्ष। एंड ही शुड ट्राई टू चेंज इट, और उसे इसको चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए। द पोइट शुड नॉट ट्राई टू गेट आउट ऑफ इट, गेट रिड होना चाहिए, यहाँ गेट आउट की जगह गेट रिड।
तो द पोइट शुड नॉट ट्राई, पोइट को ट्राई नहीं, कोशिश नहीं करनी चाहिए। गेट रिड ऑफ इट, इससे छुटकारा पाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। गेट आउट की जगह या गेट रिड ज़्यादा बेटर रहेगा। बट सॉल्व इट, लेकिन इससे क्या करना चाहिए, समाधान करना चाहिए। मतलब कहने का, पोइट का कहने का मतलब व्यक्ति को, मनुष्य को किसी भी समस्या उसके समक्ष आई है या समाज में वो किसी समस्या को देखता है तो उससे छुटकारा पाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उसे उसका समाधान करने की कोशिश करनी चाहिए। ही वांट्स, वह चाहता है। ए ह्यूमन बैलेंस, एक मानव संतुलन। ऑफ विजन, थॉट, एक्यूरेसी, अटेंशन, ब्रदरली लव एंड ह्यूमन पावर। तो ये वह पोइट जो है मानव के विजन में, नज़रिए में, विचारों में, एक्यूरेसी में, अटेंशन में और भ्रातृत्व प्रेम में और ह्यूमन पावर में बैलेंस चाहता है। इट प्रूव्स फ्रूटफुल इन द कॉमन आवर, यह कॉमन आवर में, सामान्य समय में लाभकारी सिद्ध होता है। जस्ट एज, मानो कि इट हैड हैपेंड इन द रेलम ऑफ क्वीन एलिजाबेथ, यह रिपीट हुआ है फिर से, ठीक है। उधर भी उस हेडिंग में भी हैं ये लाइंस, इधर भी हैं ये कुछ लाइंस, क्योंकि बात वही कही जा रही है कहीं ना कहीं। तो इट हैड हैपेंड, ये घटित हुआ था इन द रेलम ऑफ क्वीन एलिजाबेथ, जो इंग्लैंड की महारानी थी क्वीन एलिजाबेथ, उसके राज्य में ये हुआ था। दिस बाय द पोइट्स कंसेप्ट, ये पोइट का नज़रिया है। ऑफ सॉल्यूशन, समाधान का। वर्ल्डली इविल्स, जो सांसारिक बुराइयां हैं उनके समाधान का ये पोइट का नज़रिया है। अगला हेडिंग है ए रेशनल पोएम, एक तर्कपूर्ण कविता या एक विवेकशील कविता। ये पोएम ऑफ डेडिकेशन इज ए रेशनल पोएम, पोएम ऑफ डेडिकेशन एक रेशनल पोएम है। दैट क्लेम्स, जो दावा करती है, दैट के द पोइट शुड नॉट डिजायर, पोइट को डिजायर नहीं करनी चाहिए। फॉर ए वाइड विजन, एक वाइड विजन की, विस्तृत स्वप्न की। और गॉड लाइक वाइड एरिया ऑफ थॉट्स, और गॉड के जैसी जो वाइड एरिया होती है ऑफ थॉट्स, जिस तरह से भगवान की विचारों की एक विस्तृत एरिया होती है, वो तो ओमनी प्रेजेंट होता है, हर जगह व्याप्त होता है। तो उस तरह से पोइट को, पोइट से मतलब है यहाँ पर व्यक्ति को डिज़ायर नहीं करनी चाहिए। पोइट ये नहीं चाहता कि वो एक भगवान की तरह गॉड लाइक वाइड एरिया हो, उसकी बहुत लोग उसको पूजें, देखें, समझें, और अपना वाइड विजन भी नहीं चाहता। ही शुड नॉट डिजायर फॉर एक्यूरेसी ऑफ बुल फाइटर, और उसकी इच्छा नहीं है एक्यूरेसी, मतलब यथार्थता, वो चीज़ एक्यूरेसी पाने की, ऑफ बुल फाइटर, जो वुल फाइटर होता है ना उसकी, मतलब वुल फाइटर होता है जो बैल से युद्ध करने वाला, एक प्रवीण योद्धा, एक महान योद्धा जो बुल से लड़ता है। एक अपने यहाँ एक त्यौहार मनाया जाता है जलीकट्टू नाम से, जिसमें एक सांड को, एक सांड होता है और सांड से उस कोई जो बहादुर व्यक्ति होता है उससे लड़ता है। अब भाई ये कितना, बताइए, एक सांड, आक्रामक सांड जिसके इतने बड़े बड़े सींग हैं, उससे वो व्यक्ति लड़ रहा है, तो कितना पावरफुल होगा, कितना ब्रेव होगा। तो और कैसे बाई चांस उसका सींग उसके पेट में घुस जाए तो क्या होगा। तो वो जो बुल फाइटर होते हैं, बुल से लड़ने वाले जो योद्धा होते हैं, गवर्नमेंट ने इस पर रोक भी लगाई थी। तो एन अटेंशन ऑफ सेंट्स, और तो वो बुल फाइटर की जो एक्यूरेसी है तो उसको भी नहीं चाहता। और अटेंशन ऑफ सेंट, और सेंट का जो अटेंशन होता है, ध्यान होता है, योगीज कंसंट्रेशन, उसको भी नहीं वो चाहता। योगीज का जो कंसंट्रेशन होता है सेंट का, उसको भी नहीं चाहता, उसकी भी इच्छा नहीं है उसको। देयर इज नो नीड ऑफ परफेक्ट सेंस ऑफ ब्रदरली लव, और उसे आवश्यकता नहीं है परफेक्ट सेंस ऑफ ब्रदरली लव, जो भ्रातृत्व प्रेम होता है उसके परफेक्ट सेंस की भी उसे आवश्यकता नहीं है। दैट इज फाउंड, जो पाया जाता है इन सेंट्स, साधुओं में। ही डज नॉट विश, उसकी इच्छा नहीं होती, फॉर एंडलेस पावर ऑफ क्रूअल डिक्टेटर, जो क्रूअल डिक्टेटर होता है, एक निर्दयी तानाशाह होता है, उस पर अनंत पावर होती है, एंडलेस पावर। ही डज नॉट विश, उसकी इच्छा नहीं है, वो नहीं चाहता, क्या नहीं चाहता, एंडलेस पावर, अनंत शक्ति ऑफ क्रूअल डिक्टेटर की, निर्दयी जो तानाशाह होता है।
ही मे सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स ओनली विद द पॉजिटिव एटीट्यूड। क्या चाहता है पोएट, देखिए कितनी बढ़िया बात कही है। ही मे सॉल्व, वह सॉल्व कर सकता है, ऑल प्रॉब्लम्स, सभी समस्याओं को, ओनली विद द पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड से वह सभी समस्याओं का, संसार की सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है। पोएट कुल मिला के ये चाहता है बी पॉजिटिव, हमेशा ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए, अच्छा करिए। ये सिंबॉलिक पोएम, ये एक प्रतीकात्मक कविता है। ए पोएम ऑफ डेडिकेशन इज ए सिंबॉलिक पोएम। पोएम ऑफ डेडिकेशन एक सिंबॉलिक पोएम है। द पोएट थ्रोज लाइट ऑन द इम्परफेक्ट कंडीशन ऑफ ह्यूमन वर्ल्ड। पोएट थ्रोज लाइट, पोएट प्रकाश डालता है, ऑन इम्परफेक्ट कंडीशन, अपूर्ण स्थिति पर, ऑफ ह्यूमन वर्ल्ड, मानव संसार की, विद द हेल्प ऑफ सिम्बल्स, सिम्बल्स की सहायता से, बोरोड जो लिए गए हैं, फ्रॉम नेचर, प्रकृति से, क्योंकि इस कविता में ज़्यादातर सारी चीज़ें प्रकृति का ही सिंबल है, प्राकृतिक चीज़ों का डिस्क्रिप्शन है। आउटवर्डली, बाहर से, ह्यूमन वर्ल्ड, मानव संसार, अपेयर्स प्रतीत होता है, बेल, बट इनवार रियलिटी अगली एंड फुल ऑफ इवल्स। लेकिन जो इनवार्ड रियलिटी है, आंतरिक जो वास्तविकता है, वो भद्दी है और फुल ऑफ इवल्स, बुराइयों से भरी हुई है। द सीन फ्रॉम द अंडरग्राउंड रूम, अंडरग्राउंड से जो सीन आता है, सोच दिखाई देता है, नेचुरल सीनरी, वो नेचुरल सीनरी के रूप में दिखाई देता है। द सी विद इट्स रियलिटी, समुद्र अपनी रियलिटीज़ के साथ अट्रैक्ट्स करता है। सी इज ए सिंबल ऑफ अनकंट्रोल्ड ईवल, समुद्र जो है वो प्रतीक है अनकंट्रोल्ड ईवल्स, अनियंत्रित बुराइयों, पूरा पढ़ते हैं, अनकंट्रोल्ड ईवल लाइफ प्रेजेंट इन इट। ओके, तो सी इज द सिंबल ऑफ द अनकंट्रोल्ड ईवल लाइफ, और समुद्र जो है अनियंत्रित बुरे जीवन का प्रतीक है, इन इट, इसमें। इट्स आउटवर्ड शो, इसका जो बाहरी, इट्स मीन्स इसका आउटवर्ड शो डज नॉट शो इट, इसका आउटवर्ड शो इसको शो नहीं करता। रिवर्स शो करती हैं। व्हाट ए मैन कैन होप, आदमी कैसे उम्मीद कर सकता है, उम्मीद करता है, टू विन, जीतने की, सिंपल फ्लोइंग को सीखने की, विन से मतलब है सीखने से, ठीक है। बोथ पोइट्री एंड लिविंग, पोइट्री और लिविंग थिंग्स हैं, एक्सप्लेन करती हैं हाउ ईच, यहाँ ड्यू रिकॉर्डर नहीं हटेगा, ठीक है, थोड़ा सा आप ऐसे ही देख लेंगे, ठीक है, मैं बोलूँगी आप ध्यान देंगे शब्द पर। बोथ यहाँ से देखेंगे, ठीक है, यहाँ से, ओके। बोथ पोइट्री एंड लिविंग एक्सप्लेन, पोइट्री और लिविंग एक्सप्लेन करते हैं, लिविंग चीज़ें हैं वो एक्सप्लेन करती हैं। हाउ ईच सीजन, कैसे प्रत्येक सीजन, ब्रिंग्स लाती है, इट्स ओन स्पेशल फ्रूट्स, अपने विशेष फल प्रदान करती है। इट प्रोवाइड्स ए टाइम टू एक्ट, ये प्रोवाइड्स करते हैं टाइम टू एक्ट, समय के अकॉर्डिंग कार्य करो। ये चीज़ इस चीज़ को बताती है, इस चीज़ को प्रोवाइड करती है कि टाइम टू एक्ट, टाइम पर एक्ट करो, समय पर कार्य करो, और टाइम टू कंटम्पलेट, और समय के अकॉर्डिंग चिंतन करो, मनन करो और विचार करो। ओके, आगे चलेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है लैंग्वेज एंड स्टाइल, भाषा शैली। पोएम की भाषा शैली कैसी है? द पोएम ऑफ डेडिकेशन इज ए पोएम इन सिंपल लैंग्वेज। पोएम ऑफ डेडिकेशन, पोएम है वो सिंपल लैंग्वेज में है, एंड इम्प्रेसिव स्टाइल, और प्रभावशाली शैली में है। द पोइट फ्रीक्वेंटली यूजेज हिंदी वर्ड्स, पोइट ने फ्रीक्वेंटली यूज करता है हिंदी वर्ड्स, हिंदी शब्द का प्रयोग किया है। टू मेक, बनाने के लिए, हिज सेंस क्लियर, अपने सेंस को क्लियर करने के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग किया है। फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट वांट द योगीज कंसंट्रेशन, योगी शब्द हिंदी से में है, ठीक है, मैं योगी का कंसंट्रेशन नहीं चाहता, है ना। आगे देखेंगे। ए पोएम ऑफ डेडिकेशन इज ए ड्रामेटिक पोएम, पोएम ऑफ डेडिकेशन एक ड्रामेटिक पोएम है। दैट प्रोवाइड्स, जो प्रोवाइड करती है ड्रामेटिक सिचुएशन को, जस्ट एज, जिस प्रकार से, बी फाइंड, हम फाइंड करते हैं,
इन ए प्ले, एक प्ले में। जो चीज़ें हम एक प्ले में फाइंड करते हैं उसी प्रकार की सिचुएशन इसमें देखने को मिलती है। प्ले एडॉप्ट्स, नहीं सॉरी, पोइट, क्या है दिमाग का सर, पोइट एडॉप्ट्स करता है, अपनाता है स्टाइल ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, ड्रामेटिक मोनोलॉग की स्टाइल्स को एडॉप्ट करता है। एड्रेस्ड, उसने संबोधन किया है, टू हिज बिलव्ड, अपनी प्रेमिका को संबोधित किया है इसमें। द सीन फ्रॉम द अंडरग्राउंड रूम लुक्स लिमिटेड, और अंडरग्राउंड रूम से जो सीन्स दिखाई देते हैं वो लिमिटेड है। इट हैज़ 1 और 2 ग्रास फील्ड, इसमें 1-2 ग्रास के फील्ड्स हैं, घास के मैदान हैं। एंड बिट ऑफ स्काई, थोड़ा सा आकाश का टुकड़ा दिखाई दे रहा है। बिट ऑफ स्काई, बिट में थोड़ा सा। द पोइट हेयर्स नॉइज मेड बाय चिल्ड्रन, पोइट चिल्ड्रंस के द्वारा जो नॉइज किया जा रहा है, मेड मिस किया जाता है, उसको सुनता है। बट लेकिन ही इज नॉट एबल टू सी एनी चाइल्ड देयर, लेकिन वो वहाँ पर किसी भी चाइल्ड को देखने में समर्थ नहीं है। एबल टू सी एनी चाइल्ड देयर, ही सीज, वह देखता है। एन ओल्ड वॉल, एक पुरानी दीवार। 2 ट्रीज, 2 पेड़। विद ए वॉशिंग लाइन, एक कपड़े सुखाने वाली लाइन। बिटवीन देम, उनके बीच में। एंड विंडोज विद हाई कर्टेंस, और विंडोज़ दिखाई देती हैं जिन पर हाई कर्टेंस लगे हुए हैं। टू हैंडर द एरिया, उस एरिया को हैंडर करने के लिए, ढकने के लिए, जाके बाहरी लोग इसको देख ना पाएँ। द पोइट डेडिकेट्स द पोएम टू हिज बिलव्ड, और पोइट अपनी प्रेमिका के लिए इस पोएम को डेडिकेट्स करता है। ओके, इस तरह से ये हमारा पोएम ऑफ डेडिकेशन का क्रिटिकल अप्रिसिएशन क्लियर हो जाता है। ओके, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ क्वेश्चंस इसी के देंगे पोएम ऑफ डेडिकेशन के। उसके बाद हम यूनिट 3 पर चलेंगे। यूनिट 3 है हमारी, ड्रामा है उसमें। ओके।